तो हम सब सुपर फैंस के बहुत से फेवरेट करेक्टर्स हैं, लेकिन इनमें से कुछ करेक्टर्स ऐसे भी हैं जो एनिमल बेस्ड हैं और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही करेक्टर्स को रैंक करेंगे। तो चाहे बात हो लिजार्ड की, डॉक्टर ऑक्टोपस की, वल्चर की या इनके जैसे और एनिमल बेस्ड करेक्टर्स की, लेकिन हमने अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत से एनिमल बेस्ड करेक्टर देखे हैं और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 10 करेक्टर्स की बात करेंगे। हम इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ मूवीज के बेसिस में रखने वाले हैं और ध्यान रहे हमने सिर्फ MCU पोर्शन को यहाँ पे ऐड किया है, मतलब जो करेक्टर्स हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखे हैं हम बस उनकी बात करेंगे। यहाँ पे हम सोनी या फिर फॉक्स की बात नहीं कर रहे। तो कुछ भी शुरू होने से पहले अपने पर्सनल ओपिनियंस हमें कमेंट में शेयर कर दो एंड फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। लेकिन इससे पहले मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही मस्त ऐप जिसका नाम है रमी सर्कल। ये एक स्किल दिखाने वाली बिल्कुल सेफ गेमिंग ऐप है जहाँ पे हम रमी खेल खेल के पैसे जीत सकते हो। रमी सर्कल सेफ एंड सिक्योर्ड ऐप है जहाँ पे 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो अगर आपको रमी खेलना आती है तो खेल के पैसे जीतिए, लेकिन अगर आपको रमी खेलना नहीं आती है तो आप इसमें प्रैक्टिस गेम्स खेल के आसानी से सीख सकते हो और फिर कैश गेम्स खेल के पैसे जीत सकते हो। इस पे डिपॉजिट के सबसे सेफ तरीके आपके लिए अवेलेबल हैं, फिर चाहे वो पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के द्वारा आप डिपॉजिट कर सकते हैं और अपने पहले डिपॉजिट पर अब 2000 तक का वेलकम बोनस पा सकते हैं। रमी सर्कल पे रमी खेलना बहुत आसान है और ये फोन में बहुत स्मूथली भी चलता है और आप इसे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो गाइस आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करें एंड रजिस्टर करते ही 2000 तक का वेलकम बोनस पाएं। आप भी रमी खेलो और कैश जीतो। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर ओन रिस्क। तो अब हम बात कर लेते हैं उन कैरेक्टर्स की। नंबर 11 ऑल स्पाइडरमैन विलन्स। तो यस, नंबर 11 पे कोई एक कैरेक्टर नहीं बल्कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जो भी हमने स्पाइडरमैन से रिलेटेड विलन देखे हैं वो सब हैं। अब मैंने ये सोचा था कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमने बहुत से स्पाइडरमैन विलन्स देखे हैं, तो क्यों ना इन सब विलन्स को अलग अलग रैंक करने से बढ़िया एक ही पोजीशन में रैंक कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं वल्चर की। तो वल्चर को सबसे पहली बार हमने देखा था स्पाइडरमैन होमकमिंग में और अपने नाम की ही तरह ये कैरेक्टर एक वल्चर के ऊपर बेस्ड है जिसे हम हिंदी भाषा में गिद्ध भी कहते हैं। वल्चर स्टेट्स का मीट भी खाते हैं। इसके ऊपर इनके पंख इतने बड़े होते हैं कि ये सिर्फ एक फ्लैप से अपने बहुत से माइल्स कवर कर लेते हैं और ऐसा सेम इंसिडेंट हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग के वल्चर के साथ भी देखा। वल्चर को आप बुजार्ड्स भी कह सकते हैं एंड इनकी एवरेज हाइट होती है 1 मीटर या फिर 3.3 फीट। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकंड विलन की जो कि है लिजार्ड। तो लिजार्ड अपने नाम की तरह एक लिजार्ड यानी छिपकली से इंस्पायर्ड है। तो डॉक्टर कर्नल कॉनॉन्स एक कमाल के डॉक्टर थे जिन्होंने ह्यूमंस को और ज्यादा एडवांस बनाना था, इसलिए वो एक ऐसा फॉर्मूला लाए जिससे वो ह्यूमंस को और ज्यादा एडवांस बना ले और उन्होंने सबसे पहले वो फॉर्मूला खुद पे ट्राई किया। उससे ह्यूमन एडवांस तो हो गए, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी आ गया, लेकिन उससे वो लिजार्ड बन गए एंड मुझे नहीं लगता कि लिजार्ड के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस की। तो डॉक्टर ऑक्टोपस इंस्पायर्ड है ऑक्टोपस से। हालांकि ऑक्टोपस की 8 टेंटिकल्स होते हैं लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस के हमने 4 ही देखे। इसके ऊपर इनका नाम सेम है एंड ऑक्टोपस की बहुत सी हरकतों से ये मैच नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ऑक्टोपस इंक भी स्क्विट करता है। हाँ, अगर डॉक्टर ऑक्टोपस ऐसा करे तो बहुत वियर्ड लगेगा। एंड स्पाइडरमैन नो वे होम में हमने ये भी देखा कि डॉक्टर ऑक्टोपस अब कोई सुपर विलन नहीं रहे एंड इनका ओरिजिन भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बल्कि सिंपल ही है। स्टैनली ने स्पाइडरमैन के लिए एक ऐसा विलन तैयार करना था जो ऑक्टोपस रिलेटेड हो, यानी उन्होंने एनिमल बेस्ड सुपर विलन तैयार करना था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर ऑक्टोपस को तैयार किया। इसके ऊपर हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन के एक और विलन स्कॉर्पियो को भी देखा, लेकिन उसकी सिर्फ हमें झलक ही देखने को मिली एंड ये विलन भी स्कॉर्पियो से इंस्पायर्ड है। एंड हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बाहर भी बहुत से ऐसे सुपर विलन्स देखे हैं जो एनिमल बेस्ड हैं। फॉर एग्जांपल हमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में एक राइनो देखा जो कि एक राइनो से इंस्पायर्ड है, लेकिन हम इन सब कैरेक्टर्स की ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं MCU की। तो अब हम ऑसम स्पाइडरमैन विलन्स की बात कर चुके हैं, तो अब बारी आती है नंबर 10 की। नंबर 10 येलो जैकेट।
अब येलो जैकेट एंटमैन का एक विलन है जिसे हमने एंटमैन मूवी में देखा एंड ये सुपर विलन एक्चुअली में इंस्पायर्ड है बम्बल बी से। बम्बल बी एपिडाई का पार्ट है जिनकी 250 से भी ज्यादा स्पीसीज एक्सिस्ट करती हैं एंड यस बम्बल बीज का कलर होता है येलो एंड ब्लैक एंड हमने येलो जैकेट के साथ भी कुछ ऐसा ही कलर देखा एंड ये भी बम्बल बी की तरह छोटा हो सकता है, लेकिन मार्वल वाले अपने कैरेक्टर्स को साइंस फिक्शन रखना चाहते हैं इसलिए वो ऐसा पिंक पार्टिकल्स की मदद से करता है एंड इन बम्बल बीज का साइज होता है 1.5 सेंटीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर। यस ये नॉर्मल बीज से थोड़े बड़े होते हैं बट ये नॉर्मल बीज के मुकाबले ज्यादा हनी प्रोड्यूस नहीं करते। नंबर 9 हॉकाई। तो ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि हॉकाई बेस्ड है हॉक पे। तो हॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बर्ड्स होते हैं जिनके फीट बहुत शार्प होते हैं क्योंकि वो बहुत से नए नए अटैक करते रहते हैं। इसके ऊपर वो अपनी बीक की मदद से भी बहुत से शिकार करते हैं। अब हॉक की नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। हॉक की नज़र ह्यूमंस के मुकाबले 8 टाइम्स ज़्यादा होती है एंड अपने क्लिंट की आई भी बहुत ज़्यादा शार्प है इसलिए उसका नाम हॉकाई पड़ा यानी एक हॉक की आंख। एंड हॉक एक ऐसा बर्ड होता है जिसे दूर से और ज़्यादा क्लियर दिखता है एंड हमने ये सेम केस हॉकाई के साथ भी देखा क्योंकि हॉकाई निक फ्यूरी से खुद कहता है कि वो दूर से और ज़्यादा सही देख सकता है और यही सब चीज़ें हॉक और हॉकाई की रिसेंबल होती हैं यानी अपना हॉकाई बेस्ड है एक हॉक पे। नंबर 8 रॉकेट। तो भले ही रॉकेट बहुत से नामों से चिढ़ता हो फॉर एग्जाम्पल छुचुंदर एंड उसको और भी बहुत से नामों से ऐसे इरिटेट किया गया है लेकिन एक्चुअली में रॉकेट कैरेक्टर इंस्पायर्ड है एक रकून पे। तो रकून राउंड एंड फुजी क्रिएचर्स होते हैं बुशी टेल्स के साथ। इसके ऊपर ये मोस्ट कॉमन मिलते हैं आपको अमेरिका में एंड ये आपको नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में मिल जाते हैं। इसके ऊपर नॉर्थन कनाडा में भी ये आपको बहुत देखने को मिलते हैं। एंड रकून्स के बारे में एक बहुत अमेजिंग फैक्ट होता है कि ये अपना बहुत ज्यादा टाइम ट्रीज यानी पेड़ों में बिताते हैं यानी इन्हें पेड़ों में चढ़ना या आपको पेड़ों में खेलना बहुत पसंद है एंड हमने ये सब चीजें मूवीज में भी देखी। फॉर एग्जाम्पल रॉकेट रकून को हमने ग्रूट के साथ देखा एंड वो किसी भी अटैक के टाइम ग्रूट के ऊपर चढ़ जाता है यानी अपने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी ऐसा रकून है जो पेड़ों से लगाव करे एंड ये सब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने शायद इसीलिए किया होगा ताकि रॉकेट रकून का कैरेक्टर नेचुरल लगे। इसके ऊपर ये कोई छोटा मोटा खिलौना नहीं, ये काटता भी है एंड इसके अलावा रकून्स के बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने बचपन से लेके अभी तक रकून के बारे में बहुत कुछ सुना है डोरेमोन में। नंबर 7 फैल्कन। अब फैल्कन एक्चुअली में इंस्पायर्ड है पेरेगन फैल्कन से जिसे आप पेरेगन के नाम से भी जानते हैं। ये एक डक हॉक होता है जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है एंड ये बर्ड फैमिली फैल्कनडाई से होता है। फैल्कन अभी तक का सबसे तेज बर्ड माना जाता है जो 390 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैक्स फ्लाई कर सकता है। इसका मास होता है 0.7 टू 1.5 kg के अराउंड एंड अपने फैल्कन की बहुत सी चीज़ें इससे रिसेंबल करती है। अब एक्चुअली में जब कॉमिक्स में हमने फैल्कन को देखा है तो शुरू में फैल्कन को एक नेचुरल फेदर्स दिए जाते हैं जो आपको पूरे नेचुरल फील कराएं, लेकिन धीरे धीरे जब कॉमिक्स बुक्स एंड मूवीज एडवांस हुई तो इसे एक मैकेनिकल विंग्स दिए गए। इसके ऊपर कॉमिक्स में तो फैल्कन के पास रेड विंग नाम का एक बर्ड भी होता है जो फैल्कन की बहुत सी सिचुएशंस में मदद करता है, कभी ऊपर जाके तो कभी फैल्कन को डिस्टेंस दिखाता है। इसके ऊपर वो फैल्कन के साथ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी कर सकता है। लेकिन हमने मूवीज में तो ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन मूवीज में हमने एक ड्रोन देखा जिसका नाम भी रेड विंग्स था जो भी यही सब चीज़ें कर रहा था एंड ये सब चीज़ें प्रूव करती है कि फैल्कन एक्चुअली में इंस्पायर्ड है पेरेगन फैल्कन से। नंबर 6 एंटमैन। तो अपने नाम की ही तरह ये कैरेक्टर इंस्पायर्ड है एक एंट से यानी चींटी से। तो इस कैरेक्टर का नाम ही नहीं बल्कि बहुत सी चीजें एंट से ही रिसेंबल करती है। फॉर एग्जांपल इसका श्रिंक होना, एंटमैन एक एंट की जितना श्रिंक हो सकता है एंड एंट से बातें भी कर सकता है। इसने एंट से कम्युनिकेशन करना खुद सीखा है जो बात इसको बहुत ज्यादा औसम करती है। इसके ऊपर एंट उड़ नहीं सकती, उड़ने वाली एंट अलग होती है एंड हमने मूवीज में भी ऐसा ही देखा कि एंटमैन के पास उसका एक उड़ने वाला दोस्त है ना कि वो खुद उड़ सकता है। हालांकि कई बार तो इसकी इसमें बेइज्जती भी हुई है या आपको इसका मजाक भी बनाया है, लेकिन ये सब चीजें नेचुरल लगती हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्वल वाले अपने कैरेक्टर्स को साइंस बेस्ड रखते हैं, इसलिए उन्होंने एंटमैन को सिंपली एंटमैन सूट दे दिया, ना कि कुछ ऐसा दिखाया जिससे कोई बंदा सिंपली श्रिंक हो रहा है एंट की तरह। ये अपने सूट्स एंड पिंक पार्टिकल की मदद से श्रिंक होते हैं जो आपको साइंस फिक्शन ही फील कराता है, ना कि हवा में बातें करवाता है। नंबर 5 वेस्प। तो वेस्प को लेके हम सब लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये एंट है या फिर बी, लेकिन ये ना ही एंट है और ना ही बी। इसे हम उड़ने वाली चींटी के नाम से जानते हैं और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी इसे नेचुरल रखा गया है। मतलब इसका सूट का कलर भी एक फ्लाइंग एंट से रिसेंबल होता है।
इसके ऊपर जब ये अपने पंखों को फ्लैप करती है तब भी नेचुरल लगता है। एंड वेस्प एक वेस्प के जितना छोटी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि साइंस फिक्शन रखने की वजह से ये अपने सूट एंड पिंक पार्टिकल्स की मदद से होती है। एंड ये एक बहुत अच्छी वॉरियर है, प्लस एंटमैन की तरह इसे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती फ्लाई होने में। एंड एंटमैन से भी ज्यादा अच्छी तरह कम्युनिकेशन करना जानती है ये एंट से। एंड यही सब पॉइंट्स की वजह से ये एंटमैन में इस लिस्ट से आगे है। नंबर 4, किलमॉन्गर। तो ब्लैक पैंथर 1 मूवी का विलन यानी किलमॉन्गर इंस्पायर्ड है गोल्डन जैगुआर से। जैगुआर थर्ड बिगेस्ट कैट मानी जाती है इन द वर्ल्ड, जिनका वेट अराउंड 120 किलो का होता है। एंड ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ भी सकते हैं। तो अगर हम अपने किलमॉन्गर एंड जैगुआर का कस्टम देखते हैं तो वो लगभग सेम लगता है, हालांकि उसके कस्टम में ब्लैक कलर ज्यादा है, लेकिन उसका एक और नाम है गोल्डन जैगुआर। एंड उसके क्लोज ये कुछ चीजें रिसेंबल करती हैं एक जैगुआर से। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कैरेक्टर पूरी तरह जैगुआर की तरह है, क्योंकि इस कैरेक्टर के सूट में वकांडियन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो कि एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो अपने सूट्स में नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज करते हैं। सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोल्डन जैगुआर यानी किलमॉन्गर एक सिंपल जैगुआर से बहुत ज्यादा एडवांस है। एंड उसके क्लॉज एंड उसके फाइटिंग स्किल्स वगैरह भी उससे बहुत ज्यादा आगे है। इसके ऊपर कॉमिक्स में भी इस कैरेक्टर का कोई बड़ा नाम नहीं, क्योंकि ये एक फ्लॉप कैरेक्टर है जिसे लगभग गायब भी कर दिया गया है मार्वल कॉमिक्स से। नंबर 3, ब्लैक विडो। तो हम सब सुपर फैंस में ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि ब्लैक विडो एक्चुअली में इंस्पायर्ड है एक स्पाइडर से, जिस स्पाइडर का नाम भी है ब्लैक विडो। ब्लैक विडो एक कॉम फुटेड स्पाइडर है जिसका जाल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड वो अपने जाल में किसी को भी फंसा सकता है। इसके ऊपर नताशा का कस्टम एंड लोगोस ये सब चीजें मैच करती है ब्लैक विडो स्पाइडर से। ये डेंजरस स्पाइडर बहुत ज्यादा हद तक पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका साइड। तो इस स्पाइडर का कांटा पानी नहीं मांगता एंड ब्लैक विडो का भी सेम ही है। नंबर 2, ब्लैक पैंथर। तो एक्चुअली में टिचाला यानी ब्लैक पैंथर इंस्पायर्ड है पैंथर नाम के एक एनिमल से। ये एक अलग वेरिएंट होता है लेपर्ड एंड जगुआर का, जो लिटरली ब्लैक कलर का दिखता है। एंड इसे हम तेंदुए के नाम से भी जानते हैं। एंड इसी तरह बहुत से तेंदुए के कलर वैरायटी सेम नहीं होती, बल्कि डिफरेंट होती है। एंड उन्हीं कलर वैरायटी में से एक कलर वैरायटी होती है ब्लैक, एंड इसे कहा जाता है ब्लैक पैंथर। लेकिन मूवीज के अकॉर्डिंग देखें तो ब्लैक पैंथर का कैरेक्टर डेवलपमेंट कॉमिक्स से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉमिक्स में इसके पास सिर्फ एक सिंपल सूट है। लेकिन अगर हम मूवीज की बात करते हैं तो उसके पास एक वाइब्रेनियम सूट है जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ है एंड जो एक नेकलेस से पूरा फॉर्म हो सकता है। एंड टिचाला को हार्ट शेप हब भी दिया गया, जिसकी मदद से उसकी फिजिकल एबिलिटीज और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। एंड ये सब चीज़ें उसे एक पैंथर से रिसेंबल करवाती हैं। मतलब एक पैंथर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है या दौड़ सकता है। एंड अगर हम ब्लैक पैंथर की बात करते हैं तो हार्ट शेप हब पीने के बाद उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। इसके ऊपर उसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज हुई। एंड हमने ये बात देखी है कि उसके सूट में नैनो टेक्नोलॉजी प्लस वाइब्रेनियम बॉडी का यूज किया गया है। लेकिन बस यही नहीं, उसके क्लॉज के ऊपर भी खास ध्यान दिया गया है और उसके क्लॉज को भी शार्प किया गया है। एंड ये सब चीजें रिसेंबल करती है एक ओरिजिनल ब्लैक पैंथर से। एंड इस वजह से ब्लैक पैंथर इस लिस्ट में इतना ऊपर है। तो अब हम पहुंच चुके हैं नंबर 1 की ओर। लेकिन नंबर 1 पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हो सकता है मुझसे कोई कैरेक्टर मिस हो गया हो, और अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मुझसे कोई कैरेक्टर मिस हो गया है तो वो बात हमें कमेंट में जरूर से जरूर बता देना, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं किस कैरेक्टर को भूल रहा हूँ। तो फाइनली नंबर 1, मकड़ामैन। तो मकड़मैन को तो हर कोई जानता है, क्योंकि उसकी बहुत सी एबिलिटीज सिमिलर है एक स्पाइडर से। अब पीटर पार्कर को उसकी पावर्स मिली है रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने की वजह से, एंड इस वजह से वो स्पाइडरमैन बना। एंड उसकी बहुत सी हरकतें स्पाइडरमैन से रिसेंबल करती है। सबसे पहली बात उसकी मकड़ी घंटी यानी स्पाइडर सेंस, जो कि उसे अलाउ करती है कि आने वाले खतरे के बारे में उसे पहले ही पता चल जाए। एंड ये सेम केस स्पाइडर्स के साथ भी होता है, उनका स्पाइडर सेंस बहुत ज्यादा ऑसम होता है। एंड जिस तरह से ये कैरेक्टर जाल बिछाता है वो आपको ओरिजिनल स्पाइडर वाली फील देगा। हालांकि रियल लाइफ में तो बहुत से लोग स्पाइडर से डरते हैं, लेकिन इस कैरेक्टर का तो बच्चा बच्चा फैन है। एंड स्पाइडर्स की तरह ये वेब शूटर्स भी निकाल सकता है, एंड स्पाइडर्स की तरह ये दीवारों में भी चढ़ सकता है, बड़ी बिल्डिंगों में भी ये आराम से चढ़ सकता है। इसके ऊपर अगर आपको पूरा स्पाइडर वाला फील लेना हो तो आप इसके आयरन स्पाइडर सूट से ले सकते हैं, जहाँ पे इसके स्पाइडर्स की तरह लेग भी निकल आती है, जिससे ये पूरा स्पाइडर ही बन जाता है। एंड पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन की इतनी ज्यादा चीजें स्पाइडर से रिसेंबल करती है, जिस वजह से ये इस लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन में है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले स्टैनली ने सोचा था कि वो स्पाइडरमैन की जगह ग्रास हॉपर कैरेक्टर को चुनेंगे। मतलब जब उन्होंने ये सोचा था कि वो एक एनिमल बेस्ड सुपर हीरो लाए तो उन्होंने ग्रास हॉपर के बारे में सोचा। मतलब हम
हमें स्पाइडरमैन नहीं ग्रास ओपरमैन देखने को मिलता, जो सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन थैंक गॉड कि हमें स्पाइडरमैन ही देखने को मिला। तो आई थिंक अब हमने सब कैरेक्टर्स की बात कर ली है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि अगर कोई कैरेक्टर मैं मिस कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट में शेयर कर देना, लेकिन हाँ सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैंने जिन कैरेक्टर्स को ऐड किया है वो सिर्फ MCU यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बेस्ड हैं, ना कि फॉक्स या मार्वल कॉमिक्स। एंड लास्ट में मैं फिर से कहूंगा ये तो बस मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आपको क्या लगता है? आप अपना पर्सनल ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर से जरूर शेयर करना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स की बात की जो एनिमल बेस्ड है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर फेवरेट स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10, so let's stand assembled.